आज मेरे पास आपके लिए एक खास दावत है। मैं आपको दुनिया भर में एक डिलीशियस जर्नी पर ले जाने जा रहा हूँ। मैं आपको अलग अलग देशों के कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट के फूड आइटम्स दिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लें, अपने हाथ में नाश्ता लें और मेरे साथ जुड़ें इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट के पहले ब्रेकफास्ट फूड आइटम का नाम है बेकन। जी हाँ, जो कि अमेरिकन का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता है। बेकन डिश अमेरिकन के लिए एक मॉर्निंग मीट है। दरअसल सुअर के मांस में नमक, चीनी, काली मिर्च और लाल शिमला मिर्च जैसे मसाले लगाकर बेकन डिश बनाई जाती है। ये मसाले मांस से नमी को बाहर निकालते हैं और इसके बाद इसे अच्छे से धोकर इसे एक हफ्ते के लिए सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसे ज्यादा देर के लिए प्रिजर्व किया जा सके किचन में। सुखाने के बाद सुअर के मांस को बारीकी से काटा जाता है और ये सब कुछ हो जाने के बाद बेकन को चूल्हे के ऊपर धीमी आंच पर रख के तब तक पकाया जाता है जब तक कि बेकन खाने और दिखाने में क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब हम बात करते हैं उस देश की जो कि प्राचीन मॉन्यूमेंट्स और अपने शानदार बीचेस के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेक्सिको की। इस देश के लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट मील रांचेरो एग्स है। दरअसल यह एक तरह के उबले हुए अंडे होते हैं जो कि मक्की की रोटी के साथ परोसे जाते हैं सुबह के नाश्ते में। इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को धोया और काटा जाता है। फिर इन्हीं सब्जियों को ऑलिव ऑयल के साथ ब्लेंडिंग मशीन में तब तक ब्लेंड किया जाता है जब तक एक अच्छा पेस्ट ना बने सब्जियों का, और इसके बाद टोमेटो सॉस इस पेस्ट के ऊपर लगाई जाती है। ये सब हो जाने के बाद 4 या 5 अंडों को फ्राई किया जाता है एक गरम कढ़ाई में, और मक्की की रोटी को भी अच्छे तरीके से गरम किया जाता है ताकि ये रोटी नरम और लचीली बन सके। और फाइनली फ्राइड एग्स, मक्की की रोटी और सब्जियों के पेस्ट को एक थाली में अच्छे तरीके से परोसा जाता है, जिसे हम रंचेरो एग्स कहते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जो कि अपनी महंगी कारों की प्रोडक्शन और आईटी हब के लिए तो जाना ही जाता है पूरी दुनिया भर में, पर अपनी पॉपुलर ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूसली की, जो कि जर्मन्स की सबसे मन पसंदीदा नाश्ता है जर्मनी में। हम मूसली को आसान भाषा में ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, जो कि काफी न्यूट्रिशियस है किसी भी आम मील के मुकाबले में। मूसली डिश दरअसल ओट्स, नट्स, सीड्स, दूध और सभी ड्राई फ्रूट्स का एक कमाल का कॉम्बो है, और इस डिश को और टेस्टी बनाने के लिए कुछ खास अलग फ्रूट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि लीची, पाइनएप्पल, चेरी और भी बहुत कुछ। तो इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर बनती है हमारी मूसली डिश, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब जिन लोगों को नए नए अतरंगी खानों का शौक है, हम उनका स्वागत करते हैं स्पेन की धरती पे। स्पेन के लोगों का जो सबसे छटपटा सुबह का नाश्ता है वो है टोस्टाडा कॉर्न टोमेट वाई असेटे। दरअसल यह एक प्रकार का टोस्ट है जिसे स्पेनिश लोग बड़े ही छांव से खाते हैं सुबह के वक्त। इसको बनाने के लिए ब्रेड और टमाटर की जरूरत पड़ती है। पहले तो ब्रेड के 2 स्लाइसेस को फ्राई करना होता है। जब एक बारी ब्रेड अच्छे से फ्राई हो जाए माइक्रोवेव में, तब इसके बाद टमाटर की लेयर को टोस्ट के ऊपर लगाया जाता है, और यह सब हो जाने के बाद ऑलिव ऑयल को इसके ऊपर छिड़का जाता है और कुछ और चंद मसाले इसके ऊपर डाले जाते हैं ताकि ये टेस्ट में थोड़ा सा स्पाइसी लगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस की, जो कि अपनी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। फ्रांस के लोगों का जो ब्रेकफास्ट मील है वो है क्रोसॉन। आप इसे एक तरह की पेस्ट्री समझ सकते हैं, जिसे कि कॉफी या ऑरेंज जूस के साथ लिया जाता है। पहले तो एक कटोरे में गर्म पानी, बटर और चीनी को अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, और दूसरे कटोरे में आटा, दूध पाउडर, नमक और तेल को भी ब्लेंड किया जाता है, और इसके बाद इसका नरम आटा बना के इसको गूंद के फ्रिज में रख दिया जाता है पूरी रात के लिए। और ये सब हो जाने के बाद नरम आटे को बेला जाता है एक पेस्ट्री के आकार में, और उस पर थोड़ा ठंडा मक्खन फैला दिया जाता है, और इसे फोल्ड करके फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए स्टोर किया जाता है ताकि यह अच्छी से अपनी फॉर्म ले सके। अब फाइनल स्टेप में इस पेस्ट्री को काटा और सजाया जाता है। अब हम आपको घुमाते हैं नॉर्वे में, जहां पर लोगों का एक अलग ही प्यार है पनीर को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्वेजियंस का फेवरेट ब्रेकफास्ट मील है ब्रूनोएस्ट, जो कि ज्यादातर पनीर से ही बना होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें से क्रीम ना निकल आए। उसके बाद क्रीम को अलग किया जाता है पूरे दूध से। तो इसी तरह से इस पनीर को बनाया जाता है, जिसे हम ब्राउन चीज भी बोल सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि इसे खाने के क्या फायदे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस ब्राउन चीज में वो सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो कि एक आम इंसान के शरीर के लिए जरूरी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है
कि इस चीज में ज्यादा कैल्शियम, आयोडाइन, प्रोटीन, विटामिन बी ज्यादा पाए जाते हैं किसी भी आम पनीर के मुकाबले में। और यही नहीं, इस चीज को आयरन पॉट में बनाया जाता है जो इस डिश की स्पेशलिटी है। तो इसलिए यह ब्राउन चीज हमारे शरीर में आयरन की कमी को भी पूरी करती है। तो अब हम बात करते हैं उस देश की जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेदरलैंड की। इनका जो सबसे लजीज नाश्ता है सुबह का वो है ऑन्टबाइटकॉक, जिसे इंग्लिश में डच स्पाइस ब्रेड भी बोला जाता है। इसे बनाने के लिए आटा, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी, अदरक, दूध, शहद और भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि इनका एक अच्छा पेस्ट बन पाए, और इस पेस्ट को बोल में डालकर कम से कम 1 घंटे के लिए बेक किया जाता है ओवन में। इतना सारा कर लेने के बाद इस डिश को ठंडा करने के लिए बाहर रखा जाता है। तो इसके बाद इस डिश को अच्छे तरीके से प्लेट पर परोसा जाता है जो कि खाने में मीठा और चटपटा लगता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी देश की जो कि अलग किस्म की बीमारियों को फैलाने के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। इस बात में तो कोई दो राहें नहीं कि चाइना के लोगों का प्यार कितना ज्यादा है जानवरों के प्रति खाने के सिलसिले में। पर हाँ, अगर इनकी ब्रेकफास्ट मील की बात की जाए तो हमारे सामने निकल के आता कॉन्जी डिश, जिसे हम एक तरह का दलिया बोल सकते हैं, जो कि चावल और चिकन से बनी होती है। इसे बनाने के लिए पहले तो 1 कप चावल और 6 चिकन, 1 चम्मच नमक, अदरक और कटे हुए प्याज की जरूरत होती है। पहले तो चावल और मीट को गर्म कर लेना होता और उसके बाद ओवन में मीट को रोस्ट किया जाता है अच्छे से। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स को इस डिश में ऐड किया जाता है ताकि यह खाने में लजीज लगे। तो फाइनली हमारी डिश बनके रेडी है जिसे हम कंजी डिश बोलते हैं। पॉप कल्चर या बीटीएस का नाम सुनकर आपके दिमाग में जरूर साउथ कोरिया की इमेज जरूर बनी होगी। साउथ कोरिया का जो आम सुबह का नाश्ता है वो है किमची जिगे, जो दिखने में एक सूप की तरह दिखती है। इसको बनाने के लिए सुअर का मांस, 1 प्याज, पनीर, 4 कप पानी और बाकी कुछ मसालों की जरूरत पड़ती है। सुअर के मांस को सोया सॉस के साथ मिक्स किया जाता है और इसके बाद इसे अच्छे से रोस्ट किया जाता है। इतना हो जाने के बाद सूप की बारी आती है, जिसे बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स को पानी के साथ कढ़ाई में बॉईल किया जाता है और इसके बाद मीट को सूप के साथ मिक्स किया जाता है और दोबारा से इसे गर्म किया जाता है। और इतना सब हो जाने के बाद रेडी है हमारी साउथ कोरियन किमची जिगे ब्रेकफास्ट डिश, जो खाने में स्पाइसी और गर्म भी होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की, जहां का सुबह का नाश्ता सबसे अलग और हटके होता है पूरी दुनिया से। जी हाँ, चाहे गुजरात का ढोकला हो, महाराष्ट्र का वड़ा पाव हो या तेलंगाना की हैदराबादी बिरयानी हो, हमारे देश के खाने की वैरायटी है ही इतनी कि आप और में ढूंढते ढूंढते थक जाए। तो इसलिए जितना भी हम और आप फॉरेन की फूड आइटम्स को टेस्ट कर ले, पर सबसे अच्छा फूड हमारे देश भारत का ही है, जिसे हम बड़े ही चाव से